नमस्कार साथियों। आज अपन इस वीडियो में ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे कि ट्रांसफार्मर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन से पार्ट्स का जो है क्या काम होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आपके सामने जो दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं दोस्तों पूरे कोई ट्रांसफार्मर। ये मेन क्या काम करता है इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। इसका जो मेन काम होता है दोस्तों वो वोल्टेज को जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन करना होता है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, अगर आ गया है तब भी फिर मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए दोस्तों इनकमिंग में वोल्टेज जो है कितना है आपका 132 केवीए है ना। 132 केवीए यानी कि 1,32,000 समझ गया आप। 1,32,000 वोल्टेज है। अब वही आपको ट्रांसफार्मर है आपका 132/33 केवी। तो आपका जो ट्रांसफार्मर है क्या करेगा, आउटपुट में 33,000 निकालेगा, यानी कि ये कौन सा हो गया, स्टेप डाउन, यानी कि इसने वोल्टेज को डाउन कर दिया। इस कंडीशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है 50 हर्ट्ज जो होती है वो जो है बिना बदले, ठीक है, उसका कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं होता है। तो समझ गया आप कि इसकी जो है क्षमता के ऊपर होता है कि कितनी क्षमता का ये ट्रांसफार्मर है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से इसके पार्ट है। सबसे ऊपर टॉप पे आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं ब्रीदर। ये क्या काम करता है दोस्तों, जब भी ट्रांसफार्मर में जो है ऑयल का संकुचन यानी कि सिकुड़ना और फैलना, यानी कि ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ना, जब लोड बढ़ता है तो ऑयल क्या होता है, फैलता है, और जब घटता है तो ऑयल सिकुड़ता है। तो उस टाइम पे जब टैंक में, इस वाले टैंक में वायु जो होती है अंदर जाती है, बाहर की वायु, वो कौन सी वायु जाती है, शुष्क वायु, यानी कि उसमें नमी नहीं होती है, तो इसके माध्यम से जाती है। तो इसमें रहती है कि सिलिका जेल, समझ गया। तो ब्रीदर क्या करता है, शोषण का काम करता है इधर के ट्रांसफार्मर का। अगला है कंजर्वेटर। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसी में दोस्तों 3/4 भाग इसका भरा जाता है, ठीक है। यानी कि अगर ये इतना बड़ा है तो यहाँ इसको यहाँ तक भर देंगे, बाकी ये भाग जो है खाली रखा जाता है, समझ गए। इसलिए करते हैं, मान लो तेल गर्म हुआ तो ये इस बाग में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये बाग भी फुल कर देंगे तो बाहर निकल जाएगा जो है तेल, समझ गए। अगला पार्ट है दोस्तों एक्सप्लोजन वेंट। ये क्या होता है, जब भी कोई इंटरनल फॉल्ट आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से दोस्तों ऑयल बाहर निकल जाता है। इसमें एक शीशे की झिल्ली लगी होती है, वो टूट जाती है, बाहर निकल जाता है ऑयल, यानी कि आपका बड़ा नुकसान होने से बच जाता है। उसके बाद आता है कंजर्वेटर में ऑयल गेज, कितना ऑयल आपका कंजर्वेटर में है वो आपका ऑयल गेज दिखाता है। उसके बाद है दोस्तों बुशिंग। ये क्या हो दोस्तों, एक होती है एचवी बुशिंग, एक होती है एलवी बुशिंग। अब एचवी बुशिंग का मतलब है दोस्तों हाई वोल्टेज, यानी कि इनकमिंग साइड। लो वोल्टेज यानी कि उसने स्टेप डाउन किया और दूसरी साइड जिधर अपन लोड जोड़ेंगे, समझ गया। लो वोल्टेज यानी कि जिधर अपन लोड जोड़ेंगे वो वाला। अगला दोस्तों ये हो आपका पूरा मेन टैंक, ठीक है। ये आपका क्या है, पूरा मेन टैंक है, जिसमें क्या भरा रहता है, ऑयल भरा रहता है, ठीक है। और इसके पास में जो जाली नुमा देख रहे हैं इसको बोलते हैं दोस्तों रेडिएटर। क्या बोलते हैं, रेडिएटर इनको बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं, जब भी दोस्तों इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होता है, ठीक है। जब ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, इन रेडिएटर के माध्यम से दोस्तों जो तेल होगा वो ऊपर से नीचे गिरता है, और यहाँ से हवा चलती है तो ये क्या करती है, उस ऑयल को ठंडा करती है। तो ये इसलिए प्रयोग करते हैं। और दोस्तों इसके नीचे व्हील लगे रहते हैं, और यहाँ पे एक ड्रेन वाल लगा था, इसकी सहायता से इसको इसका जो ऑयल होता है उसको अपन बाहर निकालते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको सारे पार्ट्स इसके समझ में आ गए। इसके इंटरनली पार्ट अपन देखते हैं क्या क्या होते हैं। आप देखें दोस्तों, इसमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3 वाइंडिंग होती है, 1 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। अब दोस्तों एक इसमें कितने हो गए, 3 वाइंडिंग हो गई, 3 स्लैब हो गए। 3 स्लैब में हर स्लैब में 2 वाइंडिंग होती है। एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही पे लगाई जाती है, लेकिन इसके बीच में क्या हुआ है, इंसुलेशन लगा रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें 2 वाइंडिंग है, इसी प्रकार से इसमें 2 वाइंडिंग, यानी कि हर स्लैब से दोस्तों चार चार मुंह निकलते हैं, ठीक है। इसके भी चार, इसके भी चार, इसके भी चार, ठीक है। और दोस्तों इसके जो कनेक्शन होते हैं वो किस हिसाब से होते हैं, आपके यहाँ देखिए आप, स्टार में और डेल्टा में, समझ गए। जहाँ स्टार पॉइंट बनता है, जहाँ जो स्टार होता है वहां से होता है वो मतलब पॉइंट होता है न्यूट्रल, और बाकी जो 3 तार होते हैं वो होते हैं आर, वाई और बी तीसरा, समझ गए। जो डेल्टा वाइंडिंग होती है इसकी, उसमें कोई भी न्यूट्रल नहीं बनता है। यहाँ पर आर जोड़ देंगे, यहाँ पर वाई और यहाँ पर बी। इसमें देखिए आप,
इसमें कोई भी जो है यहाँ पर न्यूट्रल नहीं बन रहा है। ये जो कनेक्शन दिखाई दे रहा है आपको डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। यहाँ से देखिए आप, यहाँ से वायर आया, यहाँ से ये वायर आया, इसमें गया, इधर से आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पे चला गया, यहाँ पर तीनों 3 पॉइंट चले गए। तो ये कौन सा हो गया आपका डेल्टा। तीनों पॉइंटों को अगर आप जो है मिला देते, तीनों को मिला के तीनों में सप्लाई दे देते, तो कौन सा हो जाता आपका स्टार हो जाता। तो इस प्रकार से दोस्तों इसकी वाइंडिंग की जाती है। अब आप देखिए इसके अंदर का स्ट्रक्चर किस हिसाब से होता है। यहीं पर दोस्तों ये आपकी एच वी बुशिंग और ये वाली आपकी एल वी बुशिंग, ठीक है। एच वी बुशिंग और एल वी बुशिंग की जो वाइंडिंग है एक पर ही की जा रही है। पहले प्राइमरी कर दी, उसके ऊपर जो सेकेंडरी कर दी, ठीक है। और इनके बीच में ये पेपर लगा दिया इंसुलेशन के रूप में, और इसमें भर देंगे अपन ऑयल, ठीक है, ताकि इसका जो वाइंडिंग होगा वो गर्म होगी तो उसको ठंडा करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये आपकी सारी जानकारी ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है। आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप जरूर कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।